आप सभी प्रिय श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। आज शाम के समय प्रदोष काल में कई तरह के दीपदान का प्रावधान है। कई भक्तजन आज प्रदोष व्रत के निमित्त दीपदान करेंगे ताकि महादेव की असीम कृपा हो। कई भक्तजन आज यम देवता के निमित्त दीपदान करेंगे ताकि यम देवता की असीम कृपा परिवार पर बरसे। कई भक्तजन आज 13 दीपकों का शास्त्रों में दान करने का प्रावधान है। उन 13 दीपकों के दान को करेंगे, परंतु सभी दीपदान के क्या नियम है आइए वीडियो में आपको बताती हूँ। आप अंत तक बस बने रहिएगा। आज सबसे पहले शाम को प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है 5:48 से 8:20 के आसपास है। अगर इस समय अगर आप प्रदोष के निमित्त या यम देवता के निमित्त या 13 दीपकों का दान करते हैं तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। साथ के साथ आज धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:16 से 8:20 के आसपास। इस समय अगर धनतेरस की पूजा की जाए तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी को कैसे इन दीपदान को करना है, कौन से आज सर्वश्रेष्ठ कार्य उपाय आप शाम को कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज का चमत्कारी दिन भाग्य पर जो है बदलने के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत के निमित्त किए जाने वाले दीपदान की, जिसमें आप सभी को कम से कम 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर आप सरलतम तरीके से सच्चे भाव से दीपदान कर देते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। एक तो घर का दरवाजा, प्रदोष व्रत का स्मरण करते हुए कि आज महादेव घर के आगे से भ्रमण के लिए निकलेंगे तो भाग्य की रेखाएं प्रबल करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का दीपक जो कि महादेव के निमित्त होगा। इच्छा आपकी है, आप सामान्य दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप दीपक में काला तिल डाल सकते हैं क्योंकि शनिवार का दिन है, लाभ देता है। चाहे तो चावल का दाना डालें, चाहे तो सामान्य दीपदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आज त्रयोदशी साल की सबसे बड़ी है, ऐसा मन में ध्यान करते हुए घर के दरवाजे, दूसरा बेलपत्र वृक्ष की जड़ में और तीसरा दीपक जो है आज प्रदोष व्रत के दिन महादेव के मंदिर में किया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सुंदर भाव सच्चे मन से जो भी आपके पास है, चाहे तो शमी का पत्ता है तो वह समर्पित कर दीजिए, चाहे तो बेलपत्र, चाहे तो कनेर का फूल, चाहे तो काला तिल। इन सभी की अपनी अपनी महत्वता है और अनंत गुना फलों की प्राप्ति में सहायक है। तो यह कार्य करने के साथ साथ आपको जो है मैंने 3 दीपक बताए, यह तो आवश्यक रूप से आपको प्रज्वलित करने हैं। साथ के साथ आज जो है विशेष दीपदान किया जाएगा जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ में। आप जानते होंगे पीपल पेड़ में माता लक्ष्मी का वास है, पीपल पेड़ में शनि देवता का वास है और आज की तिथि में तो चमत्कार होना ही है। आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में आज कम से कम लंबी बत्ती का 1 दीपक जरूर लगाएं और साथ के साथ शनि देवता के निमित्त भी सरसों के तेल का प्रावधान शास्त्रों में लिखा गया है। आप जरूर से दीपदान कीजिए, इसका अनंत गुना शास्त्रों में फल मिलता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक का मुख करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। निरंतर मंत्र जाप करते हुए ज्यादा से ज्यादा आज दीपदान आपको करना है। तो इस तरह से आप सभी को सुंदर रूप सच्चे भाव से दीपदान कर कर अपना जीवन सार्थक करना है। इसके साथ ही आज आप सभी को एक विशेष जानकारी देते हुए चलूं, कई भक्तजन कल चतुर्दशी के दिन यम देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। कई भक्तजन आज यम देवता के निमित्त त्रयोदशी के दिन दीपदान करते हैं। सभी की अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप सभी एक चौमुखा आटे का दीपक भले ही आज या कल जब भी आपके पास समय हो आप जरूर प्रज्वलित करें। दीपक में आप थोड़ा सरसों पीली वाली होती है वह डालें, थोड़ा सा काला तिल डालें और साथ ही आप सभी जौ डालते हैं 1-2 दाने तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। दीपक को सबसे पहले आप सभी जो है पूरे घर में कोरे दीपक को घुमा लीजिए ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाए। घर के सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए। आटे का बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं। बाद में इस दीपक को आप प्रयोग में न लेते हुए आज जो है बाद में दीपक को आप सभी जो मिट्टी का दीपक है तो उसे बाद में फेंक दीजिएगा। अगर आटे का दीपक अगर आपने प्रयोग में लिया है तो इसे गौ माता को आप खिला सकते हैं और इस दीपक को ले जाकर जैसा मैंने विदित कराया घर के दरवाजे के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कम ही जलाइएगा। अगर स्थान ना हो तो जला सकते हैं, नहीं तो घर के बाहर की तरफ। इस यम देवता के निमित्त जो दीपदान है यह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए या किसी चौराहे पर आप प्रज्वलित करते हैं तो अत्यधिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है।
है यह यम देवता का दीपक साल भर में एक ही बार प्रयोग किया जाता है और इस दीपदान से परम सुखों की अनुभूति होती है। जो आपने यहाँ पर सिक्के इत्यादि रखे हुए हैं, बाद में किसी गौशाला में या किसी मंदिर प्रांगण में दान दे आते हैं तो बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें जो गेहूं इत्यादि का आसन दिया है उसे चींटी चिड़िया को आप दे दीजिएगा। तो कम से कम आज जो प्रथम में मैंने 3 दीपक आपको बताए, एक तो जो है आज त्रयोदशी है अर्थात प्रदोष व्रत है, तो आप घर के दरवाजे पर सामान्य महादेव के नाम का एक जो है बेलपत्र पेड़, एक महादेव के मंदिर में तो दीपदान करें ही। साथ के साथ यम देवता के दीपक के निमित्त या कोई अन्य आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं निश्चित रूप से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। परंतु आज 13 दीपकों का भी शास्त्रों में प्रावधान है। संभव हो तो 13 दीपकों का दान आज जरूर करें, पूरे कार्तिक महीने के दीपदान का फल मिलेगा। तो नहीं कर पाए हैं तो कम से कम जो प्रथम में मैंने कार्य बताए इन स्थानों पर, द्वार इत्यादि पर तो दीपदान करे ही। 13 दीपदान नहीं कर सकते तो कम भी किए जा सकते हैं। दीपदान तो हर स्वरूप में सुख देता है। 13 दीपकों का दान कैसे किया जाता है? घर के मंदिर में आप धन्वंतरी भगवान की मूर्ति प्रतिमा है तो उन्हें स्थापित करें, नहीं तो आप सुपारी के धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी महाराज को एक चावल की ढेरी में स्थापित कर कर लक्ष्मी गणेश को स्थापित करें। विधि विधान से मंत्र जाप करते हुए जल का छींटन डालें और साथ ही आप दीप दान कर कर जो आज आप सामग्री लाए हैं जैसे झाड़ू और धनिया, गुड़ और हरा मूंग, जो जो आपके यहाँ प्रावधान है वह सब चीज़ें भोग लगाएं। रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी सरल सी पूजा करें। आरोग्य के देवता का पूजन आज के दिन किया जाता है जो कि रोग मुक्ति देते हैं। उनके निमित्त आयुर्वेद से संबंधित चीजें जैसे कि आंवला, नीम, हल्दी इत्यादि समर्पित की जाती है। बाद में इन्हें अपने प्रयोग में लिया जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसका पूरा वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब आपको आज 13 दीपकों का दान कब, कहाँ, कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले एक प्लेट लीजिए, प्लेट में आटे या मिट्टी के 13 दीपक रखिए और उनमें सबसे पहले आप सभी दीपक जो है बत्ती रखें, चाहे गोल चाहे लंबी, इच्छा आपकी है। उनमें घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। घंटी बजाकर उन दीपकों से भगवान की आरती करें। दीपक में रोली, चंदन, मोली, अक्षत का छिड़काव करें ताकि आपका दान सफल हो जाए। उसके बाद घंटी बजाकर इन दीपकों को घर में घुमाएं और साथ के साथ पहला दीपक आपको घर के मंदिर में रखना है। 13 दीपकों का दान कर रही हूँ, इसका सुंदर परिणाम मुझे मिले, ऐसी प्रार्थना कर कर सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में, दूसरा आपके घर के हॉल में अर्थात डाइनिंग टेबल के आसपास, तीसरा आपकी तिजोरी के आसपास रखिएगा। बहुत ध्यान से, अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगता है, ऐसे में बहुत ध्यान से दीपदान की प्रक्रिया को किया जाता है। इसके बाद जो अगला दीपक है आपकी रसोई में किया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा और पितरों का वास है। उसके बाद जो अगला दीपक है 13 दीपकों में से घर के दरवाजे पर, उसके बाद जो है जो दीपदान किया जाता है वह किया जाता है जो तुलसी माता है वहाँ पर, और साथ के साथ आकाश दीपदान अर्थात अपने हाथ में एक दीपक लेकर आकाश में रहने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान कर कर छत या बालकनी में 13 दीपकों में से एक दीपक आप रख दीजिएगा। इसके साथ साथ किसी भी चौराहे पर आप दीपदान कर सकते हैं। पवित्र नदी में प्रावधान है आंवला, बड़, पीपल, बेल, पत्र, शमी, यह जो वृक्ष हैं यह देवतुल्य भी हैं और पितृतुल्य भी हैं। इनके निमित्त आप दीपदान करते हैं तो परम सुखों की अनुभूति होती है। शिव मंदिर और महादेव के मंदिर, इन वृक्षों में और इन स्थानों पर जिसने आज 13 दीपकों की संख्या में दीपदान कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से 13 दीपकों का आपको सरल विधि से दान करना है। किसी कारण से संपूर्ण 13 दीपकों का दान नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम ज्यादा जितनी इच्छा है, आज दीपोत्सव का प्रथम दिन है तो दीपदान तो कीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपको दीपदान करना है जैसा मैंने विदित कराया शुरू में। जो 3 दीपक का उपाय है वह तो प्रदोष व्रत के निमित्त हम सभी हर दीपदान, हर जो है जो त्रयोदशी होती है प्रदोष व्रत उसमें करते ही हैं। साथ के साथ आज चौमुखा दीपक जो यम देवता के निमित्त होता है उसे कई भक्तजन आज करते हैं, कई जो है कल करते हैं। इच्छा आपकी है, दोनों तिथि में से किसी एक दिन आप कर सकते हैं। 13 दीपकों का प्रावधान आज के दिन है तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना हो, जिस स्वरूप में आप कर सकते हैं उस स्वरूप में आप चुनाव करें। जिस स्थान पर आप नहीं जा पाए हैं, देखिए कई बार होता है हम उस स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं या वह स्थान हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन स्थानों का भाव करते हुए, मन में ध्यान करते हुए आप सभी जो है अपने घर पर भी इस दीपदान को करते हैं तो
लाभ तो होता ही है। घर के दरवाजे के आसपास, बालकनी में या छत पर, या जो है तुलसी माता के समक्ष जिन स्थानों पर नहीं जा पाए हैं उन स्थानों का ध्यान करते हुए दीपदान भी आप कर सकते हैं। संभव हो तो दीपक की जो आप दीपदान करेंगे उनकी नीचे थोड़ा चावल या तिल का जो है प्रयोग करें। सीधे धरती पर दीपदान करना शुभ नहीं होता है। दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का ध्यान करें। दीपदान जब करें तो मन में स्तुति जरूर करें, क्योंकि आप दीपदान पितरों के निमित्त धन प्राप्ति, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो परम सुखों की अनुभूति तो होनी ही है। तो इस तरह से आपको दीपदान करना है। इससे स्वास्थ्य, धन, रोग, संतान और जो भी आपके जीवन में तक जो परेशानी है, जो दिक्कत चल रही है, उनका निदान होगा और हर स्वरूप में आपको सुखों की अनुभूति होगी। तो इस तरह से दीपदान की पूरी मैंने आपको बात बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। इससे पहले सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं जो कि दीपावली और धनतेरस से संबंधित है, उन्हें आप जरूर देखिएगा। जय माता दी। हर हर